रुको, अभी इसी हफ्ते एआई ने वो कर दिखाया जो साइंटिस्ट्स को लग रहा था 10 साल लगेंगे, और आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया। 2026 वो साल नहीं है जब एआई आएगा, 2026 वो साल है जब एआई आ चुका है। इस वीडियो में आप जानेंगे 5 ऐसी चीजें जो मार्च 2026 में हुई है और जो लिटरली आपकी दुनिया बदल देंगी। एनवीडिया का वो चिप जिसे एनालिस्ट्स एआई का सुपर बॉल बुला रहे हैं। एप्पल की सिरी जो अब आपकी स्क्रीन देख सकती है। हाँ, लिटरली एक लैब जिसने 4300 एक्सपेरिमेंट्स को घटाकर सिर्फ 64 कर दिया। हेल्थकेयर में वो रेवोल्यूशन जो चुपचाप हो रही है, और सैमसंग का वो नंबर जो सुनकर आपका जो ड्रॉप हो जाएगा। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि अगला दशक किसका है। सोचिए, एक आदमी लेदर जैकेट स्टेज पर आता है और पूरी टेक इंडस्ट्री की दिशा बदल देता है। यही होता है एनवीडिया के जीटीसी कॉन्फ्रेंस में 16 से 19 मार्च, सैन होजे कैलिफोर्निया। 30,000 से ज्यादा लोग और सीईओ जेनसेन हुआंग का वो कीनोट जिसका इंतजार पूरी दुनिया करती है। लेकिन इस बार यह सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस नहीं है। एनवीडिया अनाउंस करने वाला है फेनमैन, एक ऐसा एआई चिप जो रियल टाइम एजेंटिक इन्फ्रेंस के लिए बना है। मतलब वो एआई जो सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देता बल्कि खुद डिसीजंस लेता है, खुद काम करता है रोबोट्स में, एजेंट्स में, राइट नाउ। और इसके साथ आ रहा है N1X आर्म बेस्ड सीपीयू जो इंटेल और क्वालकॉम को डायरेक्टली चैलेंज करेगा लैपटॉप्स में। इसलिए अगर फेनमैन वो करता है जो एनवीडिया क्लेम कर रही है, तो हम सिर्फ फास्टर एआई नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं एआई जो खुद सोचता है, खुद चलता है और खुद सीखता है। एनालिस्ट्स इसे एआई का सुपर बॉल बुला रहे हैं, लेकिन ऑनेस्टली यह उससे भी बड़ा है। हर बार जब जेनसेन हुआंग स्टेज पर आता है, मार्केट्स हिल जाते हैं, और इस बार दुनिया हिलने वाली है। अब बात करते हैं उस चीज की जो आपकी जेब में है, आपका आईफोन। iOS 26.4 इस स्प्रिंग अप्रैल के आसपास एप्पल एक ऐसी सिरी लाने वाला है जो लिटरली आपकी स्क्रीन देख सकती है। ऑन स्क्रीन अवेयरनेस मतलब आप किसी को व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं, सिरी से बोलो वो पीडीएफ जो मैंने कल डाउनलोड किया था उसे इस कॉन्वर्सेशन में भेज दो, और वो कर देगी बिना आपके मैन्युअली स्विच किए, बिना आपके कॉपी पेस्ट किए। लेकिन यहाँ असली ट्विस्ट है, एप्पल ने गूगल जेमिनी के साथ पार्टनरशिप की है। हाँ, एप्पल और गूगल दो सबसे बड़े राइवल्स, इसलिए सिरी अब जेमिनी के पावरफुल मॉडल्स यूज करेगी हैवी एआई टास्क के लिए। लेकिन और यह इंपॉर्टेंट है, आपका डेटा सिक्योर रहेगा। एप्पल का प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट यह इंश्योर करता है कि हैवी टास्क क्लाउड पर प्रोसेस हो, लेकिन आपका डेटा ना स्टोर हो, ना एप्पल देखे, ना कोई और। इसे समझिए ऐसे, आपको एक जीनियस असिस्टेंट मिल रहा है जो सब कुछ कर सकता है, लेकिन जो आपकी सीक्रेट्स कभी किसी को नहीं बताएगा। मोस्ट पीपल इस अपडेट को सिर्फ एक सॉफ्टवेयर अपडेट समझेंगे, लेकिन यह है आपके फोन का पूरा ब्रेन बदलना। अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो किसी सुपरहीरो मूवी से कम नहीं। एक लैब शिकागो के पास आर्गन नेशनल लैबोरेटरी, वहाँ साइंटिस्ट एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, नई मटेरियल्स बनाना, वेरिएबल्स के लिए, बैटरीज के लिए, एनर्जी स्टोरेज के लिए। प्रॉब्लम 4300 से ज्यादा पॉसिबल एक्सपेरिमेंट्स, ईयर्स ऑफ वर्क। लेकिन फिर आया एआई, आर्गन का नया एआई एडवाइजर एल्गोरिदम, पॉलीबॉट नाम के रोबोटिक सेल्फ ड्राइविंग लैब के साथ मिलकर उन 4300 पॉसिबिलिटीज को एनालाइज किया, रियल टाइम डेटा देखा, पैटर्न्स पकड़े, और साइंटिस्ट्स को बताया सिर्फ 64 एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। ईयर्स का काम डेज में। यह डेविड वर्सेस गोलियत है। एक एल्गोरिदम बनाम डेकेड्स ऑफ ह्यूमन ट्रायल एंड एरर, और एल्गोरिदम जीत गया। और यह सिर्फ लैब्स तक नहीं रुका। हिम्स 2026 हेल्थकेयर का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस इस साल डोमिनेटेड था एआई से। स्टाफिंग, बेड मैनेजमेंट, सप्लाई चेन्स, डायग्नोस्टिक्स, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। अर्ली 2026 तक एफडीए ने 1300 से ज्यादा एआई मेडिकल डिवाइसेस अप्रूव किए हैं। 1300। यह पायलट प्रोजेक्ट्स नहीं है, यह एवरीडे रियलिटी है। एआई अब हॉस्पिटल्स में डिसीजंस ले रहा है और लाइव्स बचा रहा है। जो टेक्नोलॉजी आपको फ्यूचर की लग रही थी, वो आपके शहर के हॉस्पिटल में ऑलरेडी काम कर रही है। व्हाइल यू वर स्लीपिंग, सैमसंग ने एक ऐसा प्लान बनाया जो इनसेन है। 400 मिलियन एआई इक्विप्ड डिवाइसेस 2025 में, 800 मिलियन 2026 के अंत तक, डबल एक साल में। गूगल जेमिनी डायरेक्टली बेक्ड इनटू गैलेक्सी फोन्स और टैबलेट्स, फोटोज, ट्रांसलेशंस, ऑन डिवाइस एजेंट्स, सब कुछ आपकी जेब में। यह सिर्फ सैमसंग की बात नहीं है, यह है एआई का डेमोक्रेटाइजेशन, हर प्राइस पॉइंट पर, हर देश में। और एमडब्ल्यूसी बार्सिलोना से आई वावे की एक्सप्लोसिव अनाउंसमेंट। वावे एआई डेटा प्लेटफॉर्म एंटरप्राइज के लिए एआई एजेंट्स जो बिजनेस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। एक मेमोरी सिस्टम जो हर इंटरैक्शन से स्मार्टर होता जाता है। और सबसे जो ड्रॉपिंग पार्ट, केवी कैश ऑप्टिमाइजेशन जो रिपीटेड कंप्यूटेशंस को कट करता है, डिलीवर करता है 90% ड्रॉप टाइम टू फर्स्ट टोकन में। मतलब एआई का रिस्पॉन्स लाइटनिंग फास्ट, लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस में, कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज में, रीन बिजनेस में। अब मैं आपको वो बात बताता हूँ जो कोई नहीं बोल रहा। हर कोई एआई की स्पीड की बात करता है, पावर की बात करता है, कैपेबिलिटीज की बात करता है, लेकिन असली रेवोल्यूशन यह नहीं है।
असली रेवोल्यूशन यह है कि एआई अब किसी एक कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है, यह इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इंटरनेट, एनवीडिया चिप्स पावर देती है, एप्पल प्राइवेसी देती है, साइंस और हेल्थ केयर लाइव्स बचाते हैं, सैमसंग स्केल देती है, वावे एंटरप्राइज को कनेक्ट करती है। यह सब साइलोड स्टोरीज नहीं है, यह एक इकोसिस्टम है जो इसी मोमेंट में असेंबल हो रहा है। और यहाँ कंट्रोवर्शियल प्रेडिक्शन है, नोट कर लीजिए, 2027 तक जो कंपनीज एआई को सीरियसली नहीं लेती वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी। यह हर्ष है, लेकिन यह सच है। द क्वेश्चन इज नॉट will AI change your life? The question is, are you ready for when it does? तो एनवीडिया का इन्फ्रेंस रेवोल्यूशन, एप्पल की प्राइवेट सिरी लैब्स में ईयर्स का काम डेज में, हेल्थ केयर में 1300 एआई डिवाइसेस, सैमसंग के 800 मिलियन डिवाइसेस, वावे का 90% फास्टर एआई। 2026 एआई का ब्रेकआउट ईयर है और यह सिर्फ मार्च है। अब मुझे बताइए कमेंट में, इन 5 स्टोरीज में से आपको कौन सी सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगी और क्यों? मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। अगर इस वीडियो ने आपको वैल्यू दी, लाइक बटन अभी दबाइए और सब्सक्राइब नहीं किया तो अगले हफ्ते आप वो मिस करेंगे जो ऑनेस्टली इससे भी बिगर है। नेक्स्ट वीडियो में ओपन एआई का एजेंट स्वार्म, एआई जो खुद दूसरे एआई को हायर करता है, और क्वांटम एआई की वो थ्रेट जो साइबर सिक्योरिटी को रात में जगाए रखती है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत है।